उसके एक दांत में सड़न थी। तभी एक छिपकली जैसे बड़े जानवर ने आकर लेग चुराने की कोशिश की, पर किंग कांग ने उसे पकड़ लिया था। दोनों चिकन लेग को लेकर खींचतान करने लगे, पर तभी अचानक जंगल में एक दहाड़ गूंजी। किंग कांग ने सोचा कि शायद कोई बड़ा जानवर होगा, तो उसने चिकन लेग को छोड़ दिया था। फिर अपने लिए बड़ा चिकन लेग पाने के लिए वह पहाड़ों को पार कर आवाज की दिशा में तलाश करने लगता है। मगर वहां पहुंचकर जब उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, तो तेज आवाज निकालने वाला जानवर एक पिद्दी सा मेंढक था। जो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका था, उसकी आवाज बहुत बड़ी थी। किंग कांग उसे देख हंस पड़ा, क्योंकि यह उसके लिए इतना छोटा था जैसे कोई चींटी हो, और वो उसका पेट तो बिल्कुल नहीं भर सकता था। इसलिए वह मुड़कर जाने लगा, मगर उसके दांत का दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह जमीन की नीचे की दुनिया से निकलकर धरती पर आता है और जानने वाले इंसानों से मदद मांगता है। एलिन ने उसे तड़पते देख दुनिया के सबसे अच्छे दंत चिकित्सक ट्रैप को बुलाया। उन्होंने किंग कांग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। फिर किंग कांग के शांत होने पर दंत चिकित्सक रस्सी के जरिए उसके मुंह में उतरे और सड़न दांत को निकालने के लिए दांत पर रस्सी बांधी। सारी तैयारी होने के बाद आदमी वापस अपने यान पर जाता है। फिर यान की मदद से दांत को एक झटके में निकाला और उसकी जगह 24 कैरेट टाइटेनियम का सबसे मजबूत दांत लगा दिया। मगर अन्य वानरों ने उसके दांत को देखकर हंसी उड़ाई। यह लाल बालों वाला विशाल वानर क्रूर स्कार किंग था, जो धरती के अंदर वानरों पर राज करता था। छोटे किंग कांग की मदद से बड़े किंग कांग ने स्कार का ठिकाना ढूंढ लिया था, और वहाँ का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। स्कार किंग सारे वानरों से मजदूरों की तरह काम करवा रहा था। किंग कांग को बहुत गुस्सा आया। वह अपने साथियों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने स्कार को चुनौती दे दी। दोनों के बीच एक भयंकर फाइट होने जा रही थी। स्कार ने अपने कंधे से एक 100 मीटर लंबा हड्डी का चाबुक उतारा। किंग कांग ने भी युद्ध के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वानरों के साथ एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। चाबुक के अगले सिरे पर एक धारदार खंजर लगा हुआ था, जिससे किंग कांग का हाथ छलनी हो गया। स्कार के ताकतवर होने के कारण किंग कांग कमजोर था। उसने किंग कांग की कुल्हाड़ी दूर फेंक दी। स्कार फुर्तीला था, वो किंग कांग को उलझाता रहा, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने सभी हमले बेकार थे। किंग कांग ने पलटवार किया, स्कार को पटका और दूर फेंका। स्कार ने अपनी आखिरी चाल के रूप में चमकता हड्डी का चाबुक जैसे ही किंग कांग की ओर निशाना बनाया, तभी अचानक एक विशाल हिमदानव प्रकट हुआ। यह प्राचीन टाइटन था, जो गॉडजिला से भी बड़ा था। स्कार ने उसे जंजीरों में बांध कर रखा था। तभी उसके आदेश पर उसने किंग कांग पर अपनी तेज बर्फीली सांस छोड़ी। किंग कांग उसके हमले से बचता हुआ कुल्हाड़ी से उसके हमले को रोकना चाहता था, मगर हिमदानव की बर्फीली सांस इतनी ताकतवर थी कि उसे रोकने के चक्कर में किंग कांग का एक हाथ हमले की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मॉन्स्टर फिर से बर्फीली सांस छोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी छोटे किंग कांग ने उसे वहां से भागने का इशारा किया। किंग कांग जैसे तैसे बर्फीली सांस के हमले से बचते हुए वहां से भाग निकला था। अंत में वो छोटे किंग कांग के साथ मदद के लिए जमीन पर लौट आया, और जब मेई ने घायल किंग कांग को देखा तो उसने तुरंत उसके हाथ की जांच की। किंग कांग का हाथ बुरी तरह से घायल था, जिससे लड़ना असंभव था। इसलिए किंग कांग की मदद के लिए मेई ने बेस से एक यांत्रिक हाथ मंगवाया, जो किंग कांग के हाथ पर बिल्कुल फिट बैठ गया था। जागने पर किंग कांग ने तुरंत नए हाथ को आजमाया, जो बेहद शक्तिशाली निकला। अब किंग कांग लाल बंदर स्कार की बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। किंग कांग ने जिंदगी में पहली बार हार का स्वाद चखा था और घायल होकर भाग रहा था, जबकि स्कार के लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे किंग कांग के जाल में फंस गए हैं। उसने एक लकड़ी हवा में फेंकी और तंत्र सक्रिय हो गया, जिसके चपेट में 2 वानर आ चुके थे। किंग कांग भागता रहा और छलांग लगाकर उसने रस्सी पकड़ी, जिससे एक और वानर उसके जाल में फंस गया था। अब उसके आखिरी जाल में वानरों के फंसने की बारी थी, मगर चतुर वानर लीडर ने उसकी चाल समझ ली, जिससे किंग कांग की आखिरी उम्मीद टूट गई। अब उसके पास लड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं था, लेकिन अगले ही पल रस्सी के टूटने से आखिरी जाल सक्रिय हो गया। ऊपर से सारे पत्थर वानरों पर आ गिरे थे। किंग कांग ने जब ऊपर देखा तो यह छोटे किंग कांग का काम था। घायल किंग कांग को देख छोटा किंग कांग उसके पास आया, अपने छोटे शरीर से उसे सहारा दिया। उनके जाने के बाद चट्टान हटी। एक दुश्मन अभी भी जीवित था। छोटे किंग कांग की मदद से वे ईवी जनजाति के पास पहुंचे। चतुर वानर भी पीछे आया, पर उसने हमला नहीं किया, बल्कि खबर देने वापस स्कार के पास लौट गया। सभी घायल किंग कांग को देख हैरान थे कि कौन सा जानवर उसे इतना घायल कर सकता है। डॉक्टर ने जांच कर उसे एक यांत्रिक हाथ दिया, जो लड़ने में उसकी मदद करेगा। यांत्रिक हाथ से किंग कांग और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। दूसरी तरफ चतुर वानर मुख्यालय लौटा और स्कार को बताया कि किंग कांग न सिर्फ जीवित है, बल्कि मनुष्यों ने उसकी मदद भी की है। स्कार सीधे गुस्से में था। उसने तुरंत सेना को ईवी जनजाति की ओर ले गया। वह हिमदानव की पीठ पर खड़ा था। हिमदानव के आने से सब कुछ जमने लगा था। किंग कांग ने स्कार की सांस महसूस की और अकेले लड़ने की कोशिश की, मगर छोटी लड़की ने कहा कि वह बर्फीले मॉन्स्टर के कारण स्कार को नहीं हरा सकता है। हमें गॉडजिला की मदद चाहिए। पिछली बार गॉडजिला और किंग कांग ने यांत्रिक गॉडजिला को हराया था। तब से दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण न करने का फैसला किया था। गॉडजिला जमीन पर रहता था और किंग कांग जमीन की आंतरिक दुनिया में, लेकिन अब दुश्मन सामने थे। किंग कांग गॉडजिला को आंतरिक दुनिया में लाने के लिए जमीन पर लौट आता है, लेकिन सीधे जमीन पर आकर उसने गॉडजिला के क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया था। गॉडजिला ने कॉन को महसूस किया, समुद्र में कूदा और एक ड्रैगन की तरह तैरकर जल्द ही किंग कांग तक पहुंच गया था। किंग कांग ने इशारा करके अपना मकसद बताने की कोशिश की, पर गुस्सैल गॉडजिला ने नहीं सुना और सीधे उस पर टूट पड़ा, जिस कारण किंग कांग ने समझाना छोड़ दिया और सीधे उसे पीटने लगा, जब तक कि वो उसकी बात न सुन ले। फिर किंग कांग ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन की आंतरिक दुनिया में खींचने की कोशिश की, पर गॉडजिला ने ऊर्जा जमा की और एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी। किंग कांग उसके हमले से बचता हुआ भागने लगा। फिर गॉडजिला धुएं से बाहर निकलकर किंग कांग को जमीन पर गिराता है और पैरों तले दबोच लेता है। जैसे ही गॉडजिला फिर हमला करने वाला था, तभी एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया, जिसके
अगले पल ही पौराणिक मोथरा प्रकट हुई। दरअसल लड़की ने अपने ईवी रक्त से मोथरा को जगाया था। उसने मोथरा को खतरे की जानकारी दी, जिसके बाद मोथरा तुरंत जमीन पर आई। मोथरा की मदद से किंग कांग और गॉडजिला ने थी अपने बीच की गलतफहमी दूर की और स्कार से लड़ने को तैयार हो गए। दूसरी ओर स्कार ईवी लोगों के गुप्त ठिकाने में घुस गया था। गॉडजिला और किंग कांग भी धरती की आंतरिक दुनिया में पहुंचे, जिसके बाद दोनों पोजीशन लेकर एक दूसरे की ओर लड़ने के लिए आगे बढ़े। घमासान युद्ध शुरू होने जा रहा था।